अक्सर ये बात होती है कि हमने ये मंत्र जाप किया है, हमने वो मंत्र जाप किया है, या फिर मैंने 2 बार ये मंत्र जाप कर लिया है, ये साधना 2 बार कर ली है, 3 बार कर ली है, 4 बार कर ली है ना, और फल उसका नहीं मिला। पर उसके साथ में हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हर मंत्र जो है उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है और उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। आपको उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब किसी मंत्र का जो पुरस्चरण है वो 24 लाख है, किसी का 1.25 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 18 लाख है, किसी का 18,000 भी है ना। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो 10,000 11,000 मंत्र जपने से ही सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, शुभ मुहूर्त, सिद्ध मुहूर्त, इसमें हम जब जाप करते हैं तो फिर क्या होता है, वो बीज मंत्र या मंत्र की ऊर्जा ऑलरेडी जो अपना यूनिवर्स है ना उसमें ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी होती है उस मंत्र की, और आप उस मंत्र का जाप करते हो तो आपको उसका प्रभाव अच्छे से मिल जाता है। पहली बात तो बार बार मंत्र प्रयोग, मंत्र चेंज करना, इष्ट चेंज करना, है ना, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप करते भी हैं तो अगर आप एक इष्ट के मंत्र का जाप कर रहे हो तो उसका पुरस्चरण पहले जानिए, उस पुरस्चरण को पूरा करने के बाद फिर किसी और मंत्र की ओर चलिए। मंत्र बार बार चेंज नहीं करने चाहिए, परंतु सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब जैसे बगलामुखी का अपना जो है डिपार्टमेंट है, शिव का अपना डिपार्टमेंट है ना। सब एनर्जीज की फॉर्म्स है ना, कोई किसी तरह की है, प्रत्यंगिरा किसी तरह की है, बगलामुखी किसी तरह की है, कमला किसी तरह की है। तो पहली बात यह है कि उस ऊर्जा को पहचानिए। दूसरी बात यह है कि उसका पुरस्चरण जानिए। मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होता है, अब सिद्ध का अर्थ क्या है, सिद्ध का अर्थ है एक्सपर्टीज। अगर मंत्र का एक्सपर्टीज आपके पास नहीं आ गया, उस ऊर्जा को डिकोड करने का तरीका आपके पास नहीं आ गया, तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। उठा भी पाओगे तो वो ऊर्जा वहीं क्षय हो जाएगी जहां पे आपने उसका मंत्र का प्रयोग कर लिया। ठीक, अब उसके बाद में दूसरी चीज है कि अगर आप कोई जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह का कोई भी अनुष्ठान उठाया है, उसे पूर्ण कीजिए। अब मैंने पुरस्चरण की बात की है भाई, तो पुरस्चरण का अर्थ क्या है? पुरस्चरण का अर्थ है कि उसकी एक संख्या है, जब वो एनर्जी आपके अंदर डिकोड होती है। आप 1 महीना 1 माला किसी मंत्र की जाप करते हो तो उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि 1 महीने में वो ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी और आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और कनेक्ट होने के बाद आप जो चाहोगे वो सफल हो जाएगा। नहीं, अगर आप 1 माला कर रहे हो तो हो सकता है 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। और आध्यात्म में 2 ही चीजें हैं, प्रार्थना और प्रतीक्षा। ठीक, इसको भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर आप सुबह शाम दैनिक रूप से 1 माला कर रहे हो और उस पुरस्चरण पर पहुंचने के लिए आपको 5 साल लग जाते हैं, तो वह ऊर्जा आपके अंदर स्लोली डेवलप होगी, परंतु परिपक्व होकर आप उस ऊर्जा से निकलोगे। एक है कि भाई मुझे 1.25 लाख मंत्र हैं, 24 लाख मंत्र हैं, बीज मंत्रास के 24 लाख तक के पुरस्चरण हैं। एक है कि 1.25 लाख मंत्र मैंने किसी मंत्र के कर लिए हैं, जैसे नवार्न का 1.25 लाख है, नवार्न का 24 लाख भी पूरा माना जाता है। ठीक है, और उसी के साथ में गायत्री है वो 1.25 लाख कर लिया, महामृत्युंजय है वो 1.25 लाख कर लिया, तो वह ऊर्जा मेरे अंदर कनेक्ट हो गई। वो मैंने सोच लिया कि मैं जो है वो 25 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, 51 दिन में, 61 दिन में, जो भी आप उठाते हो, संकल्प उठाते हो, उस टाइम के बीच में आप कहते हो कि मैंने उसे पूर्ण कर लिया। ठीक है, फिर आप कहो कि 1 माला मैं दैनिक, अच्छा एक और बात है, आपने पुरस्चरण कर लिया, सपोज इट 51 दिन में कर लिया, ठीक है, सपोज इट 21 दिन में ही कर लिया। अब वो 21 दिन में पुरस्चरण जो आपने किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये किया कि आपने नया मंत्र पकड़ लिया। पहले उस मंत्र की ऊर्जा जो आपके अंदर व्याप्त हुई है उसको रोज डिकोड कीजिए, 1 माला उसके बाद भी रोज कीजिए। ठीक, और उस ऊर्जा को अपने अंदर व्याप्त होने दीजिए। ठीक, और फायदा उसका तभी मिलेगा जब आप उस ऊर्जा को समझ पाएंगे, और समझने के लिए आपको वो पुरस्चरण जो है वो पूरा करना पड़ेगा।